बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है जी। फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ। यानी एक सेक्टर दिया हुआ है सर्कल में से, ठीक है, उसका रेडियस और एंगल दिया हुआ है। हमने उसकी जो आर्क लेंथ है उसको फाइंड करना है और उसके एरिया को भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ना ज़रा इसको समझ लें कि ये एक सर्कल है, ठीक है। तो जैसे लट करें, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर से किसी भी सिमत जो फासला होता है, यानी ये इधर कर लें या इस तरफ ले आए, इसको आर कहते हैं, ठीक है। ये जो रेडियस दिया हुआ है ना 6 सेंटीमीटर, ये है आर। अब सेक्टर कब बनेगा, क्योंकि हमें सेक्टर की जो है ना वो लेंथ और उसका एरिया निकालना है। जब एक और रेडियस, लेट्स सपोज कि मैं चले ये एक और रेडियस ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये भी आर है और जो इसकी लेंथ है वही इसकी लेंथ मतलब होती है सेम सर्कल में, ठीक है। अब इस दो ये जो रेडियस है इनके दरमियान ये जो एंगल बन रहा है ये है थीटा, जो कि हमें दिया हुआ है। और ये जो साइड बन रही है ना, ये कर्व साइड, ये जो गोल हो रही है, ये इसको कहते हैं जी एल, जो कि क्या है जी आर्क लेंथ। तो ये एक तो ये लेंथ फाइंड करनी है हमें, यानी यहाँ से ये कर यहाँ तक ये जो, ठीक है, वो उस अपने जो भी सर्कल होगा उसके लिहाज से एक ये चीज मालूम करनी है। एक इसका ये जो सेक्टर बन रहा है, यानी ये इसके अंदर ये जो एरिया है ये वाला, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो है एल इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है जी? फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब एक चीज स्टूडेंट इसमें ना ध्यान में रखनी है कि थीटा यानी किसी एंगल को शो करता है। एंगल मैंने आपको बता दिया कि ये वाला एंगल होता है, यानी दो रेडियस के दरमियान में जो आ रहा है। अब उसको जब आपने क्वेश्चन में यूज करना है तो ये कंफर्म कर लें कि जो एंगल हमें दिया हुआ है कि वो पहले ही रेडियन में है या डिग्री में है। अगर तो वो पहले डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। देखिए ये पहले ही रेड में है, देखिए रेड लिखा हुआ रेडियन में, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हुआ कि एंगल को डिग्री में दिया हुआ तो आपने हमेशा उसको रेडियन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। एल इज इक्वल टू आर हमारे पास है 6, ठीक है, मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास है जी पाई बाय 3। तो इसको सॉल्व करें तो 3 इस पे डिवाइड होता है, 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो 2 पाई जो है वो लेंथ बन रही है इसकी, ठीक है। मजीद ये है कि अगर हम पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 होती है, उसको रख के मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में मुकम्मल आ जाएगी। तो हम इसकी जो है वो मजीद वैल्यू 2 पाई की वैल्यू क्या होती है जी 3.14। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। अब हमें इसका इस सेक्टर का ये वाला जो शेड करे तो ये सारा एरिया जो है ये भी फाइंड करना है। पहले तो हमने सिर्फ ये लेंथ निकाली ना, ठीक है। अब हमें इसको ये सारा वाला सेंटर का ये एरिया ये भी फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, तो एरिया हम इधर करते हैं जी। एरिया के लिए फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, आर स्क्वायर थीटा। तो एरिया को मैं ए से शो करता हूँ, 1/2 आर हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर, और थीटा हमारे पास जो कि ऑलरेडी रेडियन में है पाई बाय 3, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर ये डिग्री में हुआ तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। ए इज इक्वल टू 1/2, 6 का स्क्वायर क्या आता है जी, मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई पाई बाय 3। तो ये 3 इस पे डिवाइड होता है, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। अब ये 2 भी कट जाता है इस पर, तो 2 6 टाइम होता है जी 12। हमारे पास आ रहा है जी ए इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय पाई। तो 6 की वैल्यू जो है वो, चले 6 तो ये रहा, पाई की वैल्यू क्या आती है जी, वैसे इसकी 22/7 होती है, तो उसको डिवाइड करके ना अप्रॉक्सीमेटली जो हम 3.14 रखते हैं, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 18.84 cm स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो ये स्क्वायर में आएगा। ओके जी। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें रेडियस अब हमें 4.8 बाय पाई, यानी अगर मैं ये सर्कल आरसी सा बनाऊं तो ये जो रेडियस है इसकी
तो माइनस जो दिया है 4.8 बाय पाई है, और एंगल जो दरमियान में है वो 5 पाई बाय 6 रेड है। तो ये भी, इसमें भी ऑलरेडी इसको रेडियन में ही दिया हुआ है, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो इसका भी हमें ये एल यानी ये कर्व साइड लेंथ है वो भी फाइंड करनी है, और इसका सारा एरिया भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एल को फाइंड करते हैं, यानी एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला है जी एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल ऐसे ही रहा, आर हमारे पास है जी 4.8 बाय पाई, और मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास है जी 5 पाई बाय 6। तो सबसे पहले सिंपल तो यही है कि ये पाई पाई से कैंसिल, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये जो बच रहा है एल इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई 5 बाय 6। तो अगर इसका पॉइंट हम ख़त्म करें तो ये नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी 48 बाय 10 मल्टीप्लाई 5 बाय 6। तो ये देखें 5 2 टाइम 10 कटता है, और 6 8 टाइम 48, और ये 2 जो है ये इस पे डिवाइड हो जाएगा 4। तो एल हमारे पास क्या आ रहा है जी, एल इज इक्वल टू 4 cm, एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें इसका एरिया भी निकालना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे ना ये जो आ गया था, यानी 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 6, जिसका मैंने ये पॉइंट ख़त्म करके नीचे 10 लगाया, तो आप बेशक कैलकुलेटर से ना 4.8 मल्टीप्लाई 5 नीचे डिवाइड बाय 6 कर दे तो आंसर डायरेक्ट भी आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि अगर पॉइंट ख़त्म करके ऐसे थोड़ा करना है, स्टेप बनाने हैं, या वैसे सिंपली सीधा सीधा कैलकुलेटर पे करना है, तो आप जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। इधर हमने एरिया फाइंड करना है जी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। तो ए ऐसी रहा, 1/2 आ गया, आर हमारे पास है जी 4.8 बाय पाई का स्क्वेयर, और थीटा हमारे पास कितना है जी 5 पाई बाय 6। ठीक हो गया। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 ऐसे ही। अब 4.8 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा जी, तो ये 23.04, और नीचे क्योंकि पाई का स्क्वायर है तो ये पाई स्क्वायर में आ जाएगा इस तरह। इसके बाद ये 5 पाई बाय 6। तो स्टूडेंट्स ये एक पाई इससे कट गया, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो आ रही है 1/2 मल्टीप्लाई 23.04, नीचे एक पाई आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 5 बाय 6। मजीद इसमें हम क्या करेंगे जी, 1/2 23.04, इस पाई की वैल्यू लगाते हैं जो कि थी 3.14, और 5 बाय 6। अब मैं इनको सम को इकट्ठा कैलकुलेटर से हल कर रहा हूँ। ऊपर वाली तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली को भी करके यहाँ पे लिखता हूँ। ये हमारे पास आ रहा है जी 115.2 डिवाइड बाय 2 को 3.14 से और 6 से मल्टीप्लाई करें। तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 37.68 आ रहा है। अब इनको डिवाइड कर दे जी, डिवाइड करने से ये 3.057 समथिंग आ रहा है cm स्क्वायर, ठीक है जी। तो जिसको हम, यानी ये एरिया जो हमारा आया इसको हम राउंड करके, तो स्टूडेंट एरिया हमारे पास क्या निकला 3.0, ये 5 आगे 7 सो था, तो चले इसको 5 को 6 कर लें cm स्क्वायर, तो ये हमारे पास एरिया का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नंबर 7 है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60, यानी एक सेक्टर का ना एंगल दिया हुआ है 60, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, उस सेक्टर का एरिया भी निकालना है, एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट, यानी वो जो मुकम्मल सर्कल है उसके साथ वो जो सेक्टर है उसकी परसेंटेज भी निकालनी है। तो फर्ज करें ये एक सर्कल है,
ये इसका मरकज, ये रेडियस कर लें, एक और अगर हम रेडियस लें तो ये एक सेक्टर बन जाता है। अब ये जो सेक्टर है, फर्ज करें जी इसका जो एंगल था वो 60 है, यानी 60 डिग्री, और ये जो रेडियस है ये 12 cm है, ठीक है, ये वाला, तो ये भी 12 ही होगा, यानी ये आर भी 12 होगा। अब करना हमने क्या है, एक तो हमने इस सेक्टर, ये जो सेक्टर बना हुआ ना, ये पोर्शन छोटा सा, इसका एरिया निकालना है हमने एक, उसके बाद मुकम्मल सर्कल का एरिया निकालना है और उसके साथ इसकी परसेंटेज करनी है। तो सबसे पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो चले मैं यहाँ पे डाटा बना लेता हूँ, ठीक है। और रेडियस कितना दिया हुआ है जी, रेडियस है 12 cm, थीटा कितना है जी, वो है 60 डिग्री। तो पहले इसको हम रेडियन में कर लें, मल्टीप्लाई बाय π/180, ठीक है। तो ये 0 0 से कैंसिल, 6 3 टाइम होता है, तो ये बनेगा π/3, ओके जी। तो ये हमारे पास थीटा निकल गया, यानी कि एंगल रेडियन में हो गया। चलिए साथ में रेड भी लिख ले, फिर रेडियन में हो गया। इसके बाद हमें इसका एरिया फाइंड करना है जी, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ, तो इसको फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, A इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा, ये इसका फार्मूला है जी। तो हमारे पास A हमें फाइंड करना है 1/2 आएगा, R हमारे पास है 12 का स्क्वायर, और थीटा हमारे पास है π/3। तो A एज इट 1/2, 12 का स्क्वायर करें तो वो 144 आता है, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 3.14 है और नीचे है 3। तो स्टूडेंट्स इनको कैलकुलेट करें अगर हम, तो हमारे पास से क्या आएगा, ऊपर आ रहा है जी 452.16 और नीचे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। अब इस पे 6 डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ये आता है 75.36। ये हमारे पास क्या रहा है, 75.36, ठीक हो गया। अब हमें जो है ये पूरा सर्कल, इस पूरे सर्कल का एरिया भी निकालना है, ठीक है, फिर उसकी परसेंटेज करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, उसके लिए फार्मूला था A इज इक्वल टू πr², तो पे ये रहा, और पाई की वैल्यू 3.14, r की 12 का स्क्वायर, A इज इक्वल टू ये 3.14, 12 का स्क्वायर करें तो 144 आता है, सॉरी ये cm² आएगा, ठीक है जी। और इसको मल्टीप्लाई करें तो 3.14 और 144 को मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आएगा 452.16, तो ये cm², ठीक है, ये पूरे सर्कल का एरिया निकल गया, ठीक है जी। तो अब हमें क्योंकि परसेंटेज करनी है इसकी सेक्टर के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज ऑफ सेक्टर, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया, ये फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं जी, हम इसके लिए जो सेक्टर का एरिया है वो ऊपर 75.36 cm² डिवाइड टोटल एरिया सर्कल का वो ये आया था 452.16 cm² और मल्टीप्लाई बाय 100%, ओके जी। तो इसको कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 75.36 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही 452.16 को डिवाइड कर देंगे। तो उसको जी इसको इससे मल्टीप्लाई करने से और इसको डिवाइड करने से जो मुकम्मल आंसर आ रहा है 16.66 कंटिन्यू आ रहा है, तो मैं 67 कर देता हूँ, ठीक है, और साथ में ये परसेंटेज का साइन आएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये वाला जो सेक्टर था ये, ठीक है, अगर मैं फिल कर दूं इसको, इसका जो एरिया है मुकम्मल सर्कल से जो इसकी परसेंटेज है वो निकलती है कि ये 16.67% बनता है सारे सर्कल का।